स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम सब पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो चुका है। तो आज हम सब एक्सरसाइज 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 का परिचय देखेंगे, अर्थात इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आपका 7.2 में क्या है? विभाजन सूत्र। प्रश्नावली 7.2 में आपको क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र समझने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ लेते हैं, हल्का सा इसमें काम है। जैसे मान लो ये दो बिंदु है, ध्यान से सुनना, दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी। मान लो इनके बीच की दूरी कितना हो गई? 12। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? या चलो हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 14। ठीक है। अब कोई ये बिंदु है, एक बिंदु है, यह बिंदु इस पूरे रेखा को दो भाग में बांटी, एक भाग इधर का हुआ, एक भाग इधर का हुआ। मान लो इधर का भाग 6 हुआ, तो फिर इधर का भाग कितना होगा? 8 हो जाएगा। या चलो इधर ज्यादा बड़ा है तो इधर 8 बोल देते हैं और इधर कितना बोल देते हैं? 6। अगर ये दूरी 8 है और इतनी लंबाई कितनी हुई? 6। फिर सुनो, दो बिंदु थी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी थी? 14। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है, इस रेखा पर एक बिंदु कोई है। अब यह बिंदु क्या की? इस पूरी रेखा को दो भाग में बांट दी। तो ये जो इधर का भाग है इसकी लंबाई मान लेते कितना है? 8। और जो उधर का भाग है उसकी लंबाई मान लेते कितना है? 6। तो क्या ये बिंदु इस रेखा को दो भाग बांटी? अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस अनुपात में बांटी, क्या पूछेगा कोई? किस अनुपात में बांटी? अनुपात निकालने के लिए आप क्या करते हो? भाग दे देते हो। अर्थात अगर आपको अनुपात चाहिए तो आप क्या करोगे? 8 में 6 का भाग दोगे तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई, तो आप तुरंत बोलोगे कि यह जो बिंदु हुआ इस पूरी रेखा को 4:3 के अनुपात में बांटेगी। किस अनुपात में बांटेगी? 4:3 के अनुपात में बांटेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसे अगर मान लो हो सकता है कोई ये बिंदु हो, तो यह बिंदु कुछ भाग इधर होगा, कुछ भाग इधर होगा, तो उसमें भी आप अनुपात निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो कुछ एक नया अनुपात आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, सभी बिंदु उन रेखा को किसी न किसी अनुपात में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगी? तो आपको इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको केवल विभाजन सूत्र देखो। विभाजन सूत्र क्या होता है ध्यान से समझना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है? किसी बिंदु को बारे में बताने के लिए उसके निर्देशांक का बात करते हो, और जब किसी बिंदु के निर्देशांक का बात करते हैं तो दो निर्देशांक बताते हो, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। हर बिंदु का दो निर्देशांक होता है ना, एक x निर्देशांक होता है और एक y निर्देशांक होता है। जैसे मान लो कि यह बिंदु है, ये एक पहला बिंदु है a और ये दूसरा बिंदु है b। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? x1, y1। और ये जो दूसरा बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? x2, y2। आप अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो इन दोनों बिंदुओं को मान लो मिला दिए, तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर बहुत सारे बिंदु होंगे। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु एक है, ये भी एक बिंदु होगा। अगर यह बिंदु आपको दिया रहेगा सवाल में कि यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बांटा, 3:4 के अनुपात में बांटा, 1:2 के अनुपात में बांटा, आपको दिया रहेगा किस अनुपात में बांटा। तो मान लो अभी हम मान के चलते हैं, मान लो ये अनुपात, इधर का अनुपात है m1 और इधर का भाग है m2। अर्थात यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटा। हो सकता है ऐसा ना? तो यह जो बिंदु इस अनुपात में बांटा, उस बिंदु का निर्देशांक बताना चाहिए, क्योंकि किसी बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस बिंदु के बारे में बताने के लिए उसके निर्देशांक बताना पड़ेगा आपको। तो हर बिंदु का कितना निर्देशांक होता है? 2 निर्देशांक। तो इस बिंदु का भी 2 निर्देशांक होगा, एक x वाला और एक y वाला। तो मान लो इस बिंदु का x निर्देशांक x है और y निर्देशांक कितना है? y। इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है? x, और y निर्देशांक कैसा है? y। तो आप x निर्देशांक कैसे बताओगे? फार्मूला याद रखो। इस बिंदु का अगर आपको x निर्देशांक बताना है तो x निर्देशांक कैसे बताओगे? इस अनुपात का गुणा करो, पहले अनुपात का गुणा दूसरे बिंदु, अर्थात m1 का गुणा किसमें? x2 में। आप y में मत गुणा कर देना, क्योंकि जब आप x निर्देशांक बताओगे केवल आप x में गुणा करना है। तो m1 का गुणा किस में करोगे? x2 में। समझ में आ रहा है? फिर आप लिखोगे प्लस
फिर m2 का गुणा किस में करोगे, x1 में, अर्थात m2 x1 अपान दोनों अनुपात जोड़ दो m1 प्लस m2। तो ये हो गया यक्ष निर्देशांक। इस फार्मूले से आप यक्ष निर्देशांक बताओगे। और अगर आपको y निर्देशांक बताना होगा तो y निर्देशांक कैसे बताओगे, सेम वैसे करना है। बस अभी आप जो गुणा x में कर रहे थे अब वही गुणा आपको किस में करना है, y में करना है। कैसे, पहले अनुपात का गुणा दूसरे y में, अर्थात m1 y2 प्लस दूसरे अनुपात का गुणा पहले y में, अर्थात m2 y1 अपान फिर वही चीज m1 प्लस m2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। इस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। तो समझ में आ गया आपको विभाजन सूत्र, याद हो गया ना? तो चलो हम सब बस इसका लगभग थ्योरी है। थोड़ा सा एक दो बात और अगर आपको ये लिखना है तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आगे देखो, दो तीन केस हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक बिंदु है, यह जो बिंदु है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समझते हो, समान दो भागों में बांटता है। समान दो भागों में बांटने का मतलब क्या है, जितना भाग इधर होगा उतना भाग इधर होगा। जैसे अगर इधर की इतनी दूरी 10 होगी उतनी भी दूरी 10 होगी, तो जब इनका अनुपात निकालोगे 10/10 करोगे तो 1/1 अर्थात 1:1 आया कि नहीं आया। अगर इधर 20 होगा उधर 20 होगा फिर 1:1 ही आएगा। तो बोल सकते हो ये मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु ही तो दो बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर यह बिंदु मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मैं क्या बोल रहा हूं, यह बिंदु आपका क्या है, कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। तो अगर यह मध्य बिंदु है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। बोलो, अगर मध्य बिंदु का जितना दूरी होगी उतना दूरी ये होगी ना। तो जब दोनों दूरी बराबर हो गई तो बराबर के बीच में अनुपात निकालोगे तो 1:1 आया नहीं आया। तब इस बिंदु का अगर निर्देशांक आपसे पूछे, तब मान लो इस बिंदु का वही एक निर्देशांक x है और दूसरा निर्देशांक क्या है, y। तो आप x निर्देशांक कैसे निकालोगे, अभी फार्मूला आपने देखा है, इस अनुपात का गुणा उधर और दूसरे अनुपात का गुणा इधर पहले में। तो एक का गुणा आपको किस में करना है, x2 में, प्लस इस एक का गुणा आपको किस में करना है, x1 में, अपान m1 प्लस m2 करते थे। तो ये जो अनुपात आता है m1 प्लस m2 मतलब 1+1। तो x बराबर कितना आ गया, एक में x2 को गुणा करोगे x2 ही आएगा, और एक में x1 का गुणा करोगे x1 आएगा, और एक में एक जोड़ो कितना आएगा, 2। तो आप ऐसा लिख सकते हो x बराबर कितना, x2 में x1 जोड़ो या x1 में x2 जोड़ो, बात एक ही है। 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, बात एक ही है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x1 प्लस x2/2। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ये अगर कोई बिंदु मध्य बिंदु है, अगर कोई बिंदु मध्य बिंदु है तो उस मध्य बिंदु का यक्ष निर्देशांक कैसे बताओगे, पहले का यक्ष निर्देशांक और दूसरे का यक्ष निर्देशांक जोड़ के क्या कर दो, आधा। यही तो है ना, x1 प्लस x2/2। तो समझ में आ रहा है ये बात? अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर दो बिंदु है, इधर सुनो, अगर यक्ष निर्देशांक x1 है, y निर्देशांक y2 x2 है, तो उनका मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु का जो यक्ष निर्देशांक होगा कैसे निकालोगे, सीधा x1 में x2 जोड़ के क्या कर दो, आधा/2। सेम वैसे y निर्देशांक निकालो, कैसे होगा बताओ, y निर्देशांक कैसे निकालोगे, फार्मूला भी आप क्या जानते हो, पहले अनुपात का गुणा दूसरे निर्देशांक में, इसका मतलब इस एक का गुणा करोगे किसमें, y2 में, प्लस इस एक का गुणा किसमें करोगे, x1 में, सॉरी इस एक का गुणा किसमें करोगे, y1 में, बटे, क्योंकि y निर्देशांक निकालना है तो आपको गुणा y में ही करना पड़ेगा, और बटे m1 प्लस m2 यानी 1 + 1 करोगे ना। तो ये कितना आ गया, y बराबर y2 में 1 का गुणा करोगे y2 ही आएगा, और y1 में 1 का गुणा करो कितना आएगा, y1 आएगा, और 1 और 1 जोड़ो कितना आएगा, 2। तो y बराबर कितना आ गया, y1 प्लस y2/2। इसका मतलब अगर कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे आप बताओगे, x वाला जोड़ के आधा कर दोगे x निर्देशांक मिल जाएगा, y वाला जोड़ के आधा कर दोगे तो y वाला निर्देशांक मिल जाएगा। तो बात समझ आ रहा है ना। अगर आपसे कभी मध्य बिंदु की बात आएगी तो आप पूरा उतना फार्मूला मत लगाना, आप सीधा ये बात याद रखना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे समझो, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो पहले फार्मूले बताए हैं उस पे और एक जो मध्य बिंदु वाला बताए हैं इस पे। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, इधर सब लोग, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस बिंदु को हम A बोलते हैं और इस बिंदु को हम B बोलते हैं। जो पहला बिंदु A है इसका निर्देशांक मान लो कितना है, 4, 6, और जो दूसरा बिंदु है
इसका निर्देशांक मान लो कितना है 2,4। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है और इस रेखा पर एक बिंदु है, मान लो इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं P। यह बिंदु क्या करता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को चलो मान लेते हैं 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। इस बिंदु के कितने निर्देशांक होंगे, 2 निर्देशांक होंगे, एक x होगा और एक y होगा। तो चलो आप लिखो कैसे, आप ये पहला बिंदु मान है, इसका मतलब x1 बराबर कितना हो गया 4, और ये तो y1 हो गया, तो y1 बराबर कितना हो गया 6। और आप इसे दूसरा बिंदु मान रहे हो तो आपका x2 y2 हुआ, इसका मतलब x2 बराबर कितना हुआ 2 और y2 बराबर कितना हुआ 4। और ये m1 अनुपात m2 होता है कि नहीं होता है, तो आपका m1 ये हो गया m2 ये हो गया, इसका मतलब m1 बराबर कितना हो गया 1 और m2 बराबर कितना हो गया 2। तो बिंदु का यक्ष निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या है, यक्ष बराबर आपको पता है ना, पहला अनुपात m1 और इसमें गुणा करोगे दूसरे बिंदु का यानी x2 का, प्लस दूसरा अनुपात m2 और इसमें गुणा किसका करोगे, पहले बिंदु का यानी x1 में, अपान m1 प्लस m2। तो बताओ यक्ष बराबर कितना हो गया, m1 का वैल्यू, m1 मतलब पहला अनुपात कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है 2, m2 का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो x बराबर कितना, 2 1 के 4 दूनी और 2 1 3, तो कितना हो गया 10/3। तो इस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो कितना होगा 10/3 होगा। सेम ऐसे अगर आपको y निर्देशांक निकालना है तो y निर्देशांक का फार्मूला क्या होगा, m1 y2 पहला अनुपात दूसरा निर्देशांक प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y बराबर कितना आ गया, m1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू बताओ कितना है 4, m2 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है 6 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना है 1 और m2 का वैल्यू कितना है, तो कितना आ जाएगा 4 1 के 6 दूनी 2 1, तो 12 4 16 हुआ और बटे 3, तो कटेगा नहीं आप इसका, तो यही हो गया। अतः उस बिंदु का जो निर्देशांक बताना था तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 10/3 कामा 16/3। सरल है, क्या हुआ, हाँ बिल्कुल, बिंदु का निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल बटे में आ सकता है। तो समझ में आ रहा है ना, किसी की दिक्कत नहीं है। अब चलो हम एक मध्य बिंदु वाला भी कर लेते हैं। मान लो कि चलो ये सब कुछ वैसे है, अब ये जो बिंदु है अगर आपको सवाल में दे दिया कि यह बिंदु मध्य बिंदु है तब इसका निर्देशांक बताओ, या इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। सवाल में आपको कुछ भी बोल सकता है कैसे भी करके, बस जरूरी क्या है कि यह बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। अगर यह बिंदु मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का भी 2 निर्देशांक होगा, एक x वाला और एक y वाला। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे बताओगे, यक्ष निर्देशांक बताने के लिए भी आपको क्या बोला, x1 प्लस x2/2 कर देते हो, यक्ष निर्देशांक मिल जाएगा। और y निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हो, y1 में y2 जोड़ देते हो और बटे 2 कर देते हो, y निर्देशांक हो जाएगा। लेकिन आप ये तभी करोगे जब ये मध्य बिंदु होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो सवाल में बोल दिया कि ये मध्य बिंदु है, तो बताओ कितना हो जाएगा, यक्ष निर्देशांक कैसे निकालोगे, x1 का वैल्यू कितना है 4 और x2 का वैल्यू कितना है 2/2। तो x बराबर कितना 4 2 6/2, तो x बराबर कितना आ गया, यक्ष निर्देशांक कितना आ गया उस बिंदु का 3। y निर्देशांक कैसे निकालोगे, y बराबर y1 प्लस y2। तो y1 का वैल्यू कितना है 6 और y2 का वैल्यू कितना है 4। यहां से भी आप देख सकते हो y1 का वैल्यू 6 है, y2 का वैल्यू कितना /2। तो 6 4 10/2 यानी y बराबर कितना आ गया 5। तो इस बिंदु का निर्देशांक आप x y माने हो, x का वैल्यू कितना आ गया, x वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। अतः इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 3,5। ठीक है, आगे चले। तो आइए अब हम सब करते हैं इसके उदाहरण। तो इसमें सबसे पहले उदाहरण नंबर 6 क्या है, उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है। और देखो कभी कभी आपको ये जो बोलेगा कि आंतरिक विभाजित, ये जो बिंदु विभाजित करता है 2 अनुपात में बांटता है, कभी कभी बोलेगा आंतरिक विभाजन, क्योंकि विभाजन 2 तरीके का होता है, एक आंतरिक विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो बाह्य विभाजन अभी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा बाह्य विभाजन। तो अभी आपके लिए आंतरिक विभाजन है, तो जब भी विभाजन का बात आएगा आप यही समझोगे, आंतरिक विभाजन बोलेगा तो उसका मतलब भी यही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या है, आपको दो बिंदु दिया है, एक मान लो बिंदु, पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 4, दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 8, 5, और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, एक बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, आपको दिया है 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, इस बिंदु का निर्देशांक पूछा है ना। तो मान लो ये बिंदु आपका क्या है, P, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, तो हमको x, y। तो सबसे पहले लिख दो, माना दिया गया बिंदु क्या है, A, और A का निर्देशांक कितना है, 4, तथा B, और B क्या है, 8, 5 है। और ये जो बिंदु चाहिए इसको आप मान लेते हैं P ना। माना अभिष्ट बिंदु का मतलब समझ रहे हो, अभिष्ट मतलब जैसा आपको चाहिए, और आपको क्या चाहिए, 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो माना अभिष्ट बिंदु P x, y है, x, y उसके निर्देशांक। तो बताओ इसमें क्या हो गया, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, तो x1 बराबर कितना हुआ, 4, y1 बराबर कितना हुआ, -3, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो बताओ x2 बराबर कितना हुआ, 8, और y2 बराबर कितना हुआ, 5। और ये जो अनुपात दिया है आप इसको m1 और m2 मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये m1 का वैल्यू कितना हो गया, m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1 ना। इधर का पहला होता है, इधर का अनुपात आपका दूसरा होता है, तो m1 इतना, m2। तो अब उस बिंदु का x निर्देशांक अगर आपको चाहिए तो आपको x बराबर पता है, x कैसे निकालते हो, किसी बिंदु का x निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात पहले में m1 में किसका गुणा करते हो, x2 का, प्लस दूसरा अनुपात फिर लोगे x1 का अपान m1 प्लस m2। तो x बराबर कितना आ गया, m1 का वैल्यू कितना आया है, 3, x2 का वैल्यू कितना आया है, 8, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1, और x1 का वैल्यू कितना है, 4 बटे m1 प्लस m2, m1 कितना है, 3 प्लस 1। तो ये x बराबर कितना आया, 8 त्रिक 24 प्लस 4 1 के और 3 1, तो x बराबर कितना, 24 4 28 बटे 4 आया। तो x बराबर 7 चौक 28 होता है कि नहीं होता है, तो x बराबर कितना आ गया, 7। अब y निर्देशांक कैसे, चूंकि y निर्देशांक निकालने का फार्मूला हो यही, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो बताओ इस सूत्र से y बराबर m1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, 3, y2 का वैल्यू कितना दिया है, 5, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया है, 1, और y1 का वैल्यू कितना दिया है, -3 बटे m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू है 3 और m2 का वैल्यू है 1। तो 5 तिहाई, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 के और 3 1, तो y बराबर कितना, 15 में से 3 घटाओगे 12 आएगा, 12 बटे 4, तो 4 तिहाई। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया। अतः वह बिंदु क्या होगा, अरे x, y माने हो, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7, और y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अतः आप नीचे लिखोगे, अतः वह बिंदु यानी P कोष्ठक में 7, 3 होगा। बात समझ आ रहा है ना, तो सही है। एक क्वेश्चन और देख लो आप, उदाहरण नंबर 7। चलो अब आप देखो उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या बोला है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको एक बिंदु, अब की क्या है, अभी तक आपको अनुपात दे देता था कि इस अनुपात में विभाजित करना है, तो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ। लेकिन अब की क्या किया है, आपको बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, अनुपात पूछा है। तो पहले बिंदु कौन कौन सा है, एक बिंदु है आपका A का निर्देशांक कितना दिया, -6, 10, और दूसरा बिंदु है आपका B का निर्देशांक कितना दिया है, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, एक बिंदु है, कई बिंदु है, एक बिंदु है, मान लो कितना ये दिया है निर्देशांक -4, 6। आपसे पूछ रहा है कि यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। आप मान लो m1 अनुपाते
m2 में विभाजित कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? आप मान लो m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो अब की क्या हुआ, क्या ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये दूसरा बिंदु x2 है, और ये दूसरा बिंदु क्या है, y2 है। ये 8 है ना, ये 8 है। और ये क्या x होता है, जो निर्देशांक आता है x y मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपको x और y दिया है। अब आपसे m1 और m2 पूछा है, तो क्या आप इतना लिख सकते हो, x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, m1 बराबर इतना, m2 बराबर इतना, या और सब जो कुछ दिया है देख के लिख सकते हो। चलो, चूंकि फार्मूला आपके पास है क्या, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। हाँ, m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू कितना दिया है, देख के बताओ, -4 दिया है, बराबर m1 आपको नहीं पता, तो जब m1 नहीं पता तो उसे मान लो ऐसे m1, और x2 का वैल्यू देख के बताओ कितना दिया है, 3, प्लस m2 नहीं दिया तो आप m2 को वैसे रखो, और x1 का वैल्यू कितना दिया है, -6, अपान m1 नहीं पता है तो m1 वैसे मान लो m1 प्लस m2। तो क्या आप इधर का गुणा इधर कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई? तो ये कितना हो जाएगा, -4 गुणे m1 प्लस m2 बराबर, इसका गुणा इसमें कर दोगे 3m1, और इसका गुणा इसमें करोगे -6m2 हो जाएगा। चलो इसका भी गुणा कर दो, -4m1, और इसका गुणा इसमें करोगे -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब m1 एक साइड ले लो, m2 एक साइड ले लो, तो कैसे, -4m1 है, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3m1 बराबर -6m2 है, और m2 ये वाला उधर जाएगा तो माइनस से उधर जाके क्या आ जाएगा, +4m2। तो कितना आ गया, -4m1 -3m1 -7m1 आया, और -6m2 में +4 कर दोगे तो -2m2 आएगा। आपको m1 अनुपात m2 अर्थात m1 बटे m2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप अगर m1 बटे m2 चाहिए तो ये आपने इधर लाए तो आप इसको इधर ले जाओ, अर्थात ये -2 है, जो -7 है गुणा इधर आके माइनस, अरे गुणा इधर आके भाग हो जाएगा ना, भाग -7, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर कितना आ गया, 2/7। यानी वो किस अनुपात विभाजित करेगा, वह 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। आपको अनुपात के रूप में बोलना है ना, तो अनुपात के रूप में विभाजित बोलना होगा तो आप क्या बोलोगे, अतः दिया गया बिंदु दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेंगे। समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है किसी को? अब बस कर दें? तो चलो, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।